वंस अगेन मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन, वेलकम टू नोट पीडीएक्स। आप सभी का स्वागत है नोट पीडीएक्स में। अब अपनों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था देखते हैं। चलो, उन्होंने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी स्टार्ट कर दिया था, मतलब ठीक है। उन्होंने फार्मूला देख लिया था, फार्मूला देखा था कि ये है। अच्छा, मैंने इसका प्रूफ नहीं कराया था ना कि ये फार्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से। ठीक है, फार्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। आज शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही होगी, टेंशन मतलब, मैं आपका शिवम ही हूँ, शिवम भैया। बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो आज देखेंगे कि अपना पहली चीज़, ठीक है, प्रूफ ऑफ एसन टर्म विच इज़ नथिंग बट व्हाट, n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1d। मतलब अपन क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका प्रूफ ही देखना है अपन को। प्रूफ देखने चलो। तो इसका प्रूफ कैसे है, देखो। अपन जानते हैं कि ये एस एन एक्चुअल में ये अपन को बोल क्या रहा है, एस एन बोल रहे हैं कि मुझे इसका सम निकालना है। सम निकाल रहा है तो देखो क्या है कि अपने पास पहले टर्म क्या है, ए वन क्या है अपने पास, ए वन इज़ नथिंग बट ए। व्हाट इज़ ए टू, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। ए थ्री व्हाट, ए प्लस टू डी। अभी मत पूछना कि सर ये ए थ्री ए प्लस टू डी क्यों आया, पिछला लेक्चर देखो, अपने आप समझ आएगा। ए प्लस थ्री डी, देन ए प्लस फाइव डी। ठीक है, तो ऐसे करते 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 ए ऑफ एन क्या होगा, ए ऑफ एन इज नथिंग बट ए प्लस n-1d। इतनी चीज़ समझ आ गई हो तो बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है देखना ज़रा, मुझे इन सब का एडिशन करना है। मुझे क्या करना है देखना ज़रा, a1 a2 प्लस a3 प्लस a4 करते 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 मुझे कहाँ तक जाना है, an तक। ठीक है, तो क्या हुआ, a1 क्या है मेरा, a2 क्या है, a प्लस डी, a3 क्या है मेरा। अब एक्चुअल में ये है क्या, पहले ये भी देख लो। अरे ये क्या हो गया यार, अच्छा हाईलाइटर था, ओके। अब देखना ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले अब ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एस एन। तो मैं ये लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए वन क्या है, ए टू क्या है, ए प्लस डी, ए थ्री क्या है, ए प्लस टू डी, देन ए प्लस थ्री डी। और ये करते करते कहाँ तक गया, ए प्लस n-1d तक। ये यहाँ तक आया। किसी को दुख दर्द तकलीफ नहीं है सर। मैं कहा ठीक है, रुको फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिखने दो मेरे को। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है जी सर, सॉरी जी भैया। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, इसी चीज़ को मैंने वापस लिख रहा हूँ, बट कैसे देखना ज़रा। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, जो पहले था उसको आखिरी में और जो आखिरी में उसको पहले। सो जो आखिरी में था उसको पहले लिखा मैंने, ए प्लस n-1d। ठीक है, देन वेट करो, देन प्लस ए प्लस n-2d। ऐसे करते 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 क्या, ए प्लस डी देन ए। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखना ज़रा भाई, इनको थोड़ा ब्रैकेट में कर दूँ मैं। चलूँगा ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया देखना ज़रा, एस एन प्लस एस एन, 2SN। अब मैं पहली टर्म को पहली टर्म से ऐड करूँगा, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखना मेरी पहली टर्म कौन सी है,
गौर करना, यहाँ पे मेरी पहली टर्म तो है ये, वेट अ मिनट, मेरी पहली टर्म है ये और यहाँ पर मेरी पहली टर्म ये। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया देखना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ए 2a, और इस फर्स्ट टर्म के अंदर ये n-1 तो कुछ है नहीं, सो ये एज इट इज़ आ गया n-1d। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। अगर ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरी टर्म को ऐड करते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पर है a+d, यहाँ पर है a + n-2d। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, a से a जुड़ा, 2d, यहाँ पर nd वाली कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, nd आ गया मेरा nd, और यहाँ पर +d और यहाँ पर -2d, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा -d आ गया। तो जब इसको मैंने अच्छे से लिखा तो इसने मुझे दे दिया क्या, n-1d। ठीक है, ऐसे ही ये कब तक चलेगा, जब तक n टर्म्स नहीं आ जाती। ये मुझे क्या क्या देगा, ये मुझे देगा यही सेम चीज़, 2a + n-1d। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, यही सेम चीज़ आएगी। अब ये चीज़ 2a + n-1d ये कितने बार आ रही है, ये n टाइम्स आ रही है। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, 2sn इज़ नथिंग बट n टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ a प्लस ब्रैकेट में n-1d, n टाइम्स आ गई, और इस 2 को मैंने डिवाइड में भेज दिया। sn = n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1d। ये फार्मूला कुछ आपको जाना पहचाना से नहीं लग रहा है? ये सर फार्मूला तो कुछ मुझे अच्छा से जाना पहचाना से लग रहा है। तो किस चीज़ का फार्मूला, बताओ फिर, अगर आपको जाना पहचाना लग रहा है तो। सर इट इज़ द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन EP। ठीक है सर, इतना आ गया समझ। मैंने बोला अगर इतना आ गया समझ, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ इधर। सो मेरे पास SN क्या है, ये है n/2। अब मैंने इस वाले टर्म को थोड़ा स्प्लिट करके लिखा, a + n-1d। ठीक है, अब ये वाली टर्म एक्चुअली में है कौन सी, ये वाली टर्म है, देखना ज़रा, SN इज़ नथिंग बट n/2 a + an। ठीक है, अभी an वाली टर्म होती कौन सी थी, अभी ये भी देखो अभी ज़रा तुम। ठीक है, अभी ये an वाली टर्म एक्चुअली में होती कौन सी थी, an वाली टर्म होती थी SN = n/2 a + l। जी हाँ, सही समझा आपने। जो अपना लास्ट टर्म होता है ना, वही एक्चुअली में अपना SN ही होता है, सॉरी an होता है। अपना लास्ट टर्म होता है वही अपना an होता है। पता चला? जी भैया पता चल गया। मैं कहा बहुत बढ़िया, अगर आपको पता चल गया तो। ये देखो, यहाँ पर अपने क्या किया, प्रूफ ऑफ SN टर्म। यहाँ पर अपनों ने देख लिया कि ये वाला फार्मूला एक्चुअली में आया कैसे है। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने ये वाला फार्मूला भी देख लिया कि ये वाला फार्मूला भी कैसा है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मुझे इसके अंदर मेरे पास एक्चुअली इस वाले फार्मूला के अंदर मुझे कितने पैरामीटर्स दे रहा है, मुझे दे रहा है SN दे रहा है, N दे रहा है, A दे रहा है, D दे रहा है। अगर मुझे इनमें से एक टाइम पर कोई भी 3 पैरामीटर्स गिवन होना तो मैं चौथा अपने फाइंड कर लूँगा। ठीक है, जी हाँ, बस कुछ ना कुछ मुझे रिलेशन गिवन होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। हाँ, बस मुझे कुछ ना कोई 3 चीज़ गिवन होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक्चुअली में मैं वो वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे SN देकर रखा है, N देकर रखा है, D देकर रखा है, और मुझे A फाइंड करने का बोला है। तो ये तो बच्चों का खेल है सर। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, हमें मैथ्स थोड़ी अच्छे से आती है, और अगर आप शिवम भैया के स्टूडेंट हो तब तो आपको मैथ और अच्छे से आती है। जी भैया समझ में आ गया। अब क्या है, मान लो कि सुनो, अब आपको फाइंड क्या करना है। मैं लिखता हूँ, फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टर्म। मुझे एक पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा, मान लो कि मुझे an फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर टर्म, तो मैं क्या लिखूँगा,
मैं एस एन प्लस मैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन निकालूंगा मैं, ये चीज़ है, ठीक है। या तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वेट अ मिनट, या तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ अच्छे से, या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। वो क्या है मेरी, वो है ए एन इज़ नथिंग बट ए एन, नहीं वो नहीं होगा, वो ए एन प्लस वन के लिए हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आपका फाइनल है, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एक ए पी देकर रखा है 1 3 5 7 9। मान लो कि मुझे ये 5 की टर्म निकालनी है, बट मुझे क्या देकर रखा है, सम देकर रखा है, यहाँ तक का सम देकर रखा है, और मुझे इतना सम मैं जानता हूँ, तो मुझे ये पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, मुझे ए ऑफ क्या निकालना है, 4 निकालना है, मुझे ए ऑफ 3 निकालना है ना, कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मुझे ए 3 निकालने क्या होगा, मुझे एस एन, मुझे ए ऑफ 3 गिवन होगा, मान लो कि मुझे एस ऑफ 3 गिवन होगा विच इज़ 9, और मुझे एस ऑफ 2 गिवन होगा विच इज़ 4। सो एस 3 क्या है मेरा, एस 3 माइनस एस 2 होगा, जी सर। सो एस 3 क्या है मेरा 9, एस 4 क्या है मेरा, सॉरी एस 2 क्या है मेरा 4। सो ए 3 मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये देख रहे हो, ये वही सेम चीज़ आई मेरे पास ये। सो आप ऐसे भी किसी भी पर्टिकुलर इस फॉर्म, यहाँ से आपको क्या हुआ कि आपकी थर्ड टर्म मिल गई। तो ये कैसा फार्मूला है जहाँ से आपको एक पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगी, ठीक है। आपको आया समझ, जी भैया, अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। सो अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अपनों ने पहले कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, देखते हैं ज़रा। क्या था कि 6 टर्म, द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन ए पी of an arithmetic progression is a 42, then ratio of the 10th term to its 30 terms is a 1:3। calculate the first 13 term। ओके अच्छा क्वेश्चन, देखो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग find the sum of all three digits natural number, 3 digits natural numbers which is divisible by 7। मतलब मुझे वो 3 डिजिट्स के नंबर का सम निकालना है जो कि डिविजिबल बाई है 7 से। और ये क्वेश्चन किस में आया है, CBSE 2006 के कंपार्टमेंट में, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो एक्चुअली में 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमारा जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट है वो होता है 100 से लेकर 999 तक। मैं पहली बात तो 7 का डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा फर्स्ट डिजिबल नंबर होता है ना, फर्स्ट 7 से डिजिबल नंबर विच इज़ एक्चुअली 105, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 112, उससे अगला 119, और जो लास्ट जो नंबर होता है तुम्हारा, तो लास्ट नंबर होता है वो होता है तुम्हारा 994, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास। अब तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले टर्म निकालेंगे, टोटल टर्म्स कितनी है तुम्हारे पास। देखो लास्ट गिवन है कि लास्ट नंबर कौन सा है, तुम्हें एक्चुअल में इसने क्या दे दिया,
तो मैं एक्चुअली इसने दे दिया ए एन ही दे दिया, मान लो इसने तुम्हें एक्चुअली में ए एन दे दिया। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ए एन इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन कितना है 994, स्टार्टिंग टर्म इज नथिंग बट 105 प्लस एन एफ टर्म निकालनी है, डिफरेंस है 7 का। ओके, सो 9 वेट अ मिनट, सो 994 माइनस 105 बाई 7, और इसमें क्या करना है मुझे +1, ये मुझे क्या दे देगा मेरी n की वैल्यू। ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो थोड़ा दिमाग चलाओ, पक्का आएगी समझ। सो यहाँ से मेरे पास मेरे n की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से मेरे पास मेरी n की वैल्यू आ गई 128। यहाँ से मेरे पास मेरे n की वैल्यू आ गई 128। अब देखो, मैं जानता हूँ कि Sn क्या होता है, Sn इज नथिंग बट n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 d, ये होता है मेरा Sn। बट मुझे यहाँ पर मेरी लास्ट टर्म भी गिवन है, स्टार्टिंग टर्म भी गिवन है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊँ यार। सो मैंने क्या किया, n/2 a प्लस एल का लगाया, और स्टार्टिंग नंबर ऑफ टर्म मुझे गिवन है। सो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 128/2, ये क्या है मेरा 105, और लास्ट टर्म क्या है 994। यस, वी नो दैट। अब इसके बाद क्या आंसर, Sn 128/2 इट इज़ नथिंग बट 9910। जब इसको सॉल्व करोगे तो Sn क्या आएगा तुम्हारा, Sn विल बिकम 70336। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं भैया, अगर ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया यार। तो अब देख लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, देख लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है एक्चुअली में, हाउ मेनी टर्म्स सीरीज 54 51 48 be taken so that their sum is 513। एक्सप्लेन, चलो इसमें एक और क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि इसका डबल आंसर एक्चुअली में आता क्यों है। सो अब इसका सॉल्यूशन देखो तुम, सो इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन है इसका क्या, कि हाउ मेनी टर्म सीरीज, ये आपको सीरीज दी हुई है, विल बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 513। अच्छा, इसने मुझे एंड सम ही दे दिया। सो इसने मुझे Sn की वैल्यू इनिशियल में दे दी विच इज़ 513। ठीक है, और मेरे पास AP है। ओके, Sn मेरा क्या होता है, Sn इज़ नथिंग बट n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 d। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ, 513 इज़ नथिंग बट, मुझे n निकालना ही है मेरा, n/2 2 टाइम्स ऑफ 54 प्लस n/2, अब कॉमन डिफरेंस कितना है -3, क्योंकि यहाँ से हर बार 3 की वैल्यू -3 से ये चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। सो -3। ठीक है, सो अब इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, 513 है ना, इट विल बी व्हाट 1026 इक्वल टू n 108 प्लस 3 -3n। नेक्स्ट में क्या हुआ, 1026 इक्वल टू 108n
108 नहीं, 8 9 10 11, हाँ 111 टाइम्स ऑफ n -3n², ठीक है। सो ये इधर आ गया 3n² प्लस 111n प्लस 1, यहाँ पर ये माइनस होगा, सॉरी, देन 1026 3n² -111n प्लस 1026, ठीक है। ये है मेरी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इस सारी की सारी वैल्यू क्या है मेरी 3 से डिविजिबल है। मैंने क्या किया, इसको जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हुआ, n², देन यहाँ पर आ गया मेरे पास 337n प्लस 342 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट में, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, जी भैया ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट में हुआ कि जब इसको मैंने स्प्लिट किया n² माइनस ये आपका आ गया n² माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342, ये आ गया आपका। यहाँ से क्या हुआ n कॉमन, n -19, यहाँ से -19 कॉमन, n -18, ठीक है। सो n -18 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास n -18 एंड n -19 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास n की दो वैल्यू आ रही है। मैं वो क्वेश्चन आपको दे रहा था ना कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि डबल आंसर एक्चुअल में आया क्यों है, तो देखना इसका एक्चुअल में डबल आंसर आया क्यों है, अब समझने का ट्राई करना ज़रा। इसका डबल आंसर इसलिए आया है, देखो अब ये जो आपकी AP गिवन है ना, ये मैं इससे लेता हूँ, ठीक है। ये जो आपकी गिवन है 54, 51, 48, अब ये क्या हुआ कि 18th टर्म तक, मान लो कि यहाँ पे आपकी 18 टर्म है और यहाँ पे आपकी 19 टर्म है। ये जो आपकी 18th टर्म है और ये आपकी 19 टर्म है। अब देखना एक्चुअली में हुआ क्या, 18th टर्म तक आते आते इसकी वैल्यू ऑलरेडी 513 हो चुकी है, बट ये जो 19 टर्म, अब अभी जो अपनी 19वीं टर्म है ना, 19th टर्म, विच इज नथिंग बट इट इज़ 0। ये एक्चुअली में इसने 0 दे दिया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप खुद सोचो, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पर ये 3 आया होगा। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप ये चेक कर लेना कि जो इसका 18th टर्म है वो आपका 3 होगा और जो आपका 19th टर्म था वो उसमें 0 होगा, ठीक है। जब ये 18 टर्म आते आते इसकी वैल्यू 513 ऑलरेडी हो चुकी है। जब ये 19th टर्म पर आया तो एक्चुअली में 0 था, तो इसके दो आंसर आए, इसीलिए इसके दो आंसर आए 513। 18 टर्म तक आते आते इसका सम 513 हो गया और 19th टर्म पर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर वही रहा 513 रहा। क्यों, क्योंकि 19th टर्म की वैल्यू क्या है 0, दैट्स वाई इन सब का एडिशन अभी भी क्या है 513 ही है, ठीक है। 9, सो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ 19th टर्म इज, वैल्यू ऑफ 19th टर्म इज 0, ठीक है। यह समझ, जी भैया आ गया समझ। मैं कहा अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया यार। सो अब जो अपना, रुकना एक बार, हाँ अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सो ये अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, कि जो आपकी एन टर्म है उसका सम ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25th सम का आपको सम निकालना है, ओके नाइस। सो देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है इसका, सॉल्यूशन बोल रहा है कि आपका SN है वो है आपका 3n² प्लस n/2। सो अपनों ने पिछले
यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला भी प्रूफ कराया था कि जो आपको एक पर्टिकुलर टर्म ढूंढनी है, सो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। सो देखो ये वाला फार्मूला तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, n को n-1 से रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लेस n बाई n-y, रिप्लेस n बाई n को n-1 से रिप्लेस कर दो। सो क्या हुआ, Sn-1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1 बाई 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हुआ मेरे पास Sn-1 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बाई 2 देन प्लस 5n माइनस 5 बाई 2, इसको जोड़ा तो क्या हुआ मेरे पास 3n स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस n बाई 2, ये हो गया मेरे पास इसकी वैल्यू Sn-1 की मेरे पास ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 3n स्क्वायर प्लस 5n बाई 2, एज सिंपल एज दैट। इसकी वैल्यू मेरे पास ये हो गई। ठीक है जी भैया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हुआ मेरा कि मुझे an निकालना था ना। अब एक्चुअली में an होता है Sn माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या हुआ 3n स्क्वायर प्लस 5n बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 होल बाई 2। सो अब क्या हुआ देखना ज़रा, अब हुआ 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 होल बाई 2। ठीक है जी भैया, प्लस 3n से माइनस 3n कैंसिल। सो आंसर क्या है मेरे पास 6n प्लस 2 बाई 2। इट्स सिंपल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास मेरी वैल्यू। अब मतलब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास an, वेट अ मिनट, हाँ मेरे पास an आ गया 6n प्लस 2 बाई 2। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। और इन्होंने मुझे क्या बोला, मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे 25th टर्म को फाइंड करना है। ओके, मैं सिंपल क्या करूँ, सिंपल करता हूँ a ऑफ 25th ना, a ऑफ 25th टर्म मुझे ये निकालना है। सो 6 टाइम्स 25 प्लस 2 बाई 2। ओके, सो मैंने क्या किया 6 टाइम्स 25 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, एज सिंपल एज दैट। 6 5 जा 25, 3 जा 75 एंड प्लस 1 विच इज़ व्हाट 76। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका आंसर। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 13th नहीं, ये थर्ड है, वेट अ मिनट, इट्स हाँ, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज 6। मतलब A3 प्लस A7 का जो सम है वो 6 है। ओके सर, यहाँ से ये चीज़ आ गई मुझे समझ। वेट अ मिनट, एक तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ओके, और जो इनका A3 डॉट A7 है वो क्या है 8 है,
ओके भैया, ये चीज़ भी आ गई मुझे समझ। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ देयर 16 टर्म। अब मुझे 16 मतलब मुझे S16 निकालना है, ये बोला है। ओके, तो मैं पहले इनसे इनकी इक्वेशन निकालता हूँ। ये है a+2d प्लस a+6d विच इज़ इक्वल टू व्हाट 6। सो 2 times of a 8 times of d is nothing but 6. So a plus 4d इक्वल टू 3। ये आ गया मेरे पास, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सॉरी एक इक्वेशन नहीं, अभी यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 4d। ओके सर, ओके भैया, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ये -4d। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। a+2d मल्टीप्लाई बाय a+6d इक्वल टू 8। ओके, देन a², यहाँ से क्या है मेरे पास, नहीं रुको, अब मैं क्या करता हूँ, ये काम नहीं करूँगा मैं करूँगा अभी जो a की जो वैल्यू है ना मेरे पास, ये a की वैल्यू, ये a की वैल्यू मैं यहाँ भी पुट करूँगा और यहाँ भी पुट करूँगा। ठीक है, आया समझ? जी जी भैया। सो देखने की क्या हुआ, 3 माइनस 4d प्लस 2d टाइम्स 3 माइनस 4d प्लस 6d टाइम्स इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ से मेरे पास 3 माइनस 2d, यहाँ से मेरे पास 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। सो यहाँ से क्या बना मेरा, यहाँ से मेरा बना यहाँ से मेरे पास बना 9 माइनस 4d² इक्वल टू 8। ओके, देन मेरे पास आया 4d² इक्वल टू 1। सो d की वैल्यू है मेरे पास, खुद बताना कितनी आएगी। d की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर +-1/2। अभी +-1/2 कैसे आया, खुद दिमाग लगाओ और आंसर जान जाओ। ठीक है, इतना आ गया। जी भैया आ गया। अब देखना, अब मैं क्या करूँ, इस d की वैल्यू यहाँ पे डाली, एक बार डाली मैंने +1/2 और एक बार डालूँगा -1/2। जब मैंने +1/2 डाला तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से मेरे पास e की वैल्यू आ गई कितनी, हाफ डाला तो ये आ गया मेरे पास 5। ओके, अब देखना यहाँ से मैं मेरे दो केसेस होंगे राइस। फर्स्ट केस क्या है अपना, व्हेन a इज 1 एंड d इज हाफ, मतलब प्लस का हाफ। सो S16 इज नथिंग बट 16/2 2 टाइम्स 1, हाँ 2 टाइम्स 1 प्लस 15 टाइम्स हाफ। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास S16 कितना आया, 8 2 प्लस 15/2। ठीक है, इतना आ गया। सो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ये मेरे पास आया 19 टाइम्स 4। ओके, 19 टाइम्स 4 वट 76। ओके, सो मेरे पास क्या आ गया 76। सो मेरा यहाँ से क्या आया, S16 आ गया मेरे पास मेरा 76 फ्रॉम केस 1। ठीक है, ओके भैया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड केस क्या बोलता है, जब मेरा a है 5 तो d क्या है मेरा -हाफ। ओके, सो S16 इज नथिंग बट 16/2 2 टाइम्स 5 प्लस 15 टाइम्स -हाफ। ओके, ये भी आ गया समझ। 8 टाइम्स 10 माइनस 15/2 विच इज़ नथिंग बट x16। तो यहाँ से मेरा x16 कितना आ गया, ओके देखते हैं ज़रा, 4 टाइम्स 5 ओके 20। सो S16 आ गया मेरा यहाँ से कितना 20। यहाँ से मेरे ये दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आए समझ? जी भैया। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है ना वो काफ़ी अच्छा है, उस पर ध्यान देना। सो अपना अगला क्वेश्चन है
अपना अगला क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। mth term of an AP is 1 by n, okay, so a of m is nothing but 1 by n, okay, and nth term is 1 by m, okay, so nth term is 1 by m, okay, so show that sum of mnth term, okay, sum of mnth term is 1 upon 2 mn plus 1। अच्छा, मुझे इस चीज़ को शो करना है, ओके। सो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ये दोनों चीज़ तो मुझे गिवन है और ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इतनी चीज़ तो मुझे क्लियर है, ओके। सो स्टार्ट करें अब देखो। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए ऑफ एम, सो ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू वॉट, ए एम, ठीक है, समझ में आया। सो दूसरी ए प्लस एम नहीं एन माइनस वन टाइम्स टी इज इक्वल टू 1 बाई एम। ये चीज़ भी समझ आई? जी सर समझ आ गई। ये मेरे पास मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट में क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट, SUBT, हाँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैंने क्या किया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो मेरे पास क्या बचा, फोकस MN टाइम्स टी इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। इस चीज़ को देखना कैसे, ठीक है, आया समझ। जब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, सो अब थोड़ा इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना कैसे। तो यहाँ से m माइनस एन टाइम्स डी इक्वल टू m माइनस एन एम एन, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या हुआ, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, सो मेरे पास ऐसे d की वैल्यू आ गई एम एन। आई जी भैया आ गई, ठीक है। जब मेरे पास मेरी इस चीज़ की वैल्यू आ गई तो मैंने क्या किया, अब जो मेरे पास इक्वेशन थी ना एम एन और क्या बोलते हैं एम एन वाली, और कौन सी वाली, रुको एक बार, जो मेरे पास ये डी की वैल्यू आई, इसको मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के मैं ए की वैल्यू मुझे क्या करनी है, लेनी है। तो मैंने क्या किया, ये डी की वैल्यू उठाकर इस वाले के अंदर डाल दी। सो मेरे पास क्या बना, ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स 1 अपॉन में एम एन इक्वल टू 1 अपॉन में एन, ओके। सो मेरे पास क्या बना, ई की वैल्यू बनी मेरे पास ए प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल, सो मेरे पास ई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 अपॉन में एम एन, ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जब मेरे पास ये आ गई, अब मुझे क्या प्रूफ करने को क्या बोला है, मुझे सिंपल प्रूफ करने को बोला है ये चीज़। मैं कुछ नहीं करूँगा यार, अब देखो मैं सिंपल अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा बट अच्छे से। एस एम एन विच इज़ नथिंग बट एम एन बाई टू, ठीक है, एम एन बाई टू, 2 टाइम्स ऑफ ए। अब ए क्या है, ए है मेरा ये, ठीक है, वेट अ मिनट, प्लस एन माइनस वन। अब एन की जगह क्या है यहाँ पर, एम एन माइनस वन टाइम्स क्या है, डी क्या है मेरा ये 1 अपॉन में एम एन, ओके, ठीक है। सो अब क्या हुआ, एस एम एन इक्वल टू एम एन बाई टू, 2 टाइम्स ऑफ एम एन प्लस एम एन बाई एम एन
माइनस एम एन। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, चल क्या रहा है? जी भैया अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा भी लग रहा है। ओके, तो आगे भी अच्छा लगेगा। देखो कैसे, एस एम एन विच इज़ नथिंग बट, ये देखो सबके नीचे में एम एन आ रहा है, मैंने क्या किया नीचे से एम एन कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा इधर, देखना ज़रा, एम एन अपॉन में टू टाइम्स ऑफ एम एन। सो यहाँ पे क्या रह गया, टू प्लस एम एन माइनस वन रह गया। ये एम एन से ये एम एन कैंसिल गया। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं भैया। ओके, सो मेरे पास क्या रह गया, 1/2 एम एन प्लस वन। और आई थिंक मुझे ये प्रूफ करना था, 1/2 एम एन प्लस वन, 1/2। यस, कर दिया ना प्रूफ मिलके। आया समझ कैसे? सिंपल यार, इतना लोड लेने का है ही नहीं अपन को। ठीक है, जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। आया समझ अभी? जी भैया अच्छे से आगे समझ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो मैंने अभी इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाया था ना, ये वाला, तो देख लो ये एक्चुअली में है क्या। ये सब तुम्हारा हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता चला? नहीं ना, ऐसे नहीं पता चलेगा यार, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन इतने मिनटों में निबेड़ देंगे। ठीक है, सो जो देखो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन ए पी सम ऑफ एम टर्म, ओके, सम ऑफ एम टर्म इज एन। ठीक है, सम ऑफ एम टर्म इज एन। सो यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, n/2 टू टाइम्स ऑफ ए प्लस m-1 टाइम्स डी इज नथिंग बट n। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। n यहाँ पे m हो जाएगा, ये m, हाँ, m/2, सॉरी हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा m टू टाइम्स ऑफ ए प्लस m-1 टाइम्स डी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ n। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। सो 2am प्लस m²d, ठीक है, m²d, देन यहाँ पे क्या हो गया मेरा, माइनस md इक्वल टू 2n। ठीक है, इतनी चीज़ आगे समझ। जी भैया इतनी चीज़ आगे समझ। सो मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार। अब क्या हुआ, नेक्स्ट चीज़, और अब ये इतनी चीज़ मैंने इस चीज़ से ली है सिर्फ अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एंड सम ऑफ एन टर्म इज एम। ओके, अब बोल रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म इज एम। ठीक है, सो n/2 टू टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 डी इक्वल टू m। ठीक है, n/2, सॉरी, n टू टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 डी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ m। ओके, सो 2an प्लस n² माइनस nd इक्वल टू 2m। मैं इसको भी थोड़ा अंडरलाइन करके अच्छे से लिख लूँ। सो जो अपना अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो द नेक्स्ट स्टेप हुआ क्या, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, मैंने क्या किया, ये काम कर दिया, तो मुझे मेरे पास क्या मिला, मुझे मिला 2 टाइम्स a m-n प्लस m ब्रैकेट में m-1 माइनस n-1, ठीक है, d, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, टू टाइम्स ऑफ वेट अ मिनट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ m-n। रुक जाओ, इस ब्रैकेट को अच्छे से कर लूँ मैं एक बार, 2 टाइम्स ऑफ m-n।
मुझे ये मिल गया यहाँ से, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया। ओके, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड डिवाइड बोथ साइड बाई डिवाइड बोथ साइड बाई m-n। दोनों साइड मैंने m-n से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, जब मैंने ये दोनों साइड डिवाइड किया तो मेरे पास बचा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, ओके, m प्लस n माइनस 1 टाइम्स t इक्वल टू -2। ये चीज़ समझ आ गया, नहीं आया? अगर नहीं आया, दिमाग है, पेन है, दौड़ाओ उसको, ये पक्का आएगा समझ, क्योंकि ये इससे आसान चीज़ कोई है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब क्या था, ये चीज़ मैंने निकाल ली, ठीक है, ये चीज़ मैंने मेरी तरफ से निकाल ली, बट मुझे क्या गिवन था कि मुझे प्रूफ करना था कि सम ऑफ m एन टर्म इज नथिंग बट ये। ओके, सो एस एम एन, अब मेरे हिसाब से एस एम एन क्या होना चाहिए, mn/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, अच्छा इसने मुझे ये बोला था ना, m+n बोला था। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो ये नहीं होगा, m+n/2, so 2 times of a plus m+n -1 टाइम्स t, ये होगा। और इस पूरे की वैल्यू तो मुझे ये पता है, ये नहीं मेरे पास, वेट अ मिनट, इस पूरे की वैल्यू तो मेरे पास ये रही, इस पूरे की वैल्यू तो है ना मेरे पास -2, हाँ या ना? मैंने क्या किया, इस पूरे की वैल्यू उठाकर इसके अंदर दे दी। सो एस m+n इज नथिंग बट m+n/2 टाइम्स -2। सो 2 और -2 आपस में गए, सो SM+n इक्वल टू -2। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ? जी भैया आ गई। ओके, आ गई तो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। ये देखो क्या किया आप लोगों ने, सिंपल सॉल्व किया, यहाँ से ये चीज़ आई, ये चीज़ मुझे गिवन थी, इससे मैंने ये निकाली, फिर ये चीज़ मुझे गिवन थी, इससे मैंने ये निकाला, फिर ये मानी मैंने मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मानी मैंने मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, मुझे ये मिला, मैंने दोनों साइड m-n से डिवाइड दे दिया, तो ये, अरे यार ये क्या हुआ, ओके, ये था। सो क्या हुआ देखना ज़रा, दोनों साइड मैंने हाँ m-n से डिवाइड दे दिया, तो मेरे पास क्या क्या उड़ा, यहाँ से ये उड़ा, जब मैंने दोनों साइड डिवाइड किया, यहाँ से ये उड़ा, फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ, फिर यहाँ से ये उड़ा, तो फिर मेरे पास एट लास्ट आकर ये बना। जब मेरे पास ये बना, और इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, अरे यार इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, -2। ठीक है, जब मेरे पास -2 आया, ठीक है, मेरे पास इस चीज़ की वैल्यू होगी -2, और s ऑफ m+n क्या होता है, ये देख रहे हो, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, सेम है ना? तो क्या हुआ, जब ये और ये पूरा आपस में सेम है, तो मैंने इस पूरे की वैल्यू -2 उठा के इसके अंदर डाल दी। आया समझ? जी भैया आ गया समझ। अब देखना, जब इस पूरे की वैल्यू -2 हो गई मेरे पास, जो कि ये रहा, तो 2 से -2 कैंसिल, बचा -1, -1 इससे आके मल्टीप्लाई हो गया। सो मेरे पास, देखा मैंने यहाँ पे गलती कर दी अभी, डिलीट, तो -2 ना होकर यहाँ पर क्या आएगा, m+n आएगा। अब ये सही है,
ओ इज दिस, इट इज़ ओके, ठीक है। अभी आया समझ? जी भैया अभी आ गया समझ। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है देखना ज़रा। सम ऑफ पी क्यू आर टर्म, पी क्यू आर टर्म का जो सम है वो है ए बी से रिस्पेक्टिवली, मतलब इन शॉर्ट क्या, एस ऑफ पी इज ए, एस ऑफ क्यू इज बी, देन एस ऑफ आर इज सी। सो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ ऐसे देखना, p बाई टू टाइम्स ऑफ ए, ऐसे क्या मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इज नथिंग बट a, ठीक है, a। अब ये a2 से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं क्या किया इसको कैपिटल ए लिख देता हूँ मैं, क्योंकि क्या अपना फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ ये q बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ थोड़ा r बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू सी, ये था। आया समझ? जी सर आगे समझ। सो क्या हुआ, अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे a बाई पी है और मुझे समाओ a बाई पी निकालना है। ओके, तो मेरे पास क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस p माइनस 1 d होल बाई टू इज नथिंग बट व्हाट, a बाई पी। ये आ गया मेरे पास, a बाई पी आ गया। ओके देखना तो क्या हुआ मेरे पास, वेट अ मिनट, यहाँ से भी मुझे क्या दिख रहा है, b बाई क्यू। ओके, सो मैंने b बाई क्यू बनाया इधर से क्या 2a प्लस q माइनस 1 d होल बाई टू इज नथिंग बट व्हाट b बाई क्यू, ठीक है। यहाँ से भी मुझे क्या दिख रहा है c बाई आर। सो यहाँ से क्या हुआ मेरा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस r माइनस 1 d ये होल बाई टू हुआ इज इक्वल टू c बाई आर, ये हो गया मेरा। अब देख मेरे पास a बाई पी है, b बाई क्यू है, c बाई आर है। अब मैं इनकी वैल्यू सिंपली मैं पुट करने स्टार्ट करता हूँ, मुझे किस बात का डर है ना भाई। अब देखो जब मैंने इनकी वैल्यू सिंपली पुट करने स्टार्ट की तो मेरे पास क्या हुआ, रुको यार, हाँ ठीक है, अब देखो हाँ ये रहा। जब मैंने इनकी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की, सो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस p माइनस 1 टाइम्स d बाई टू होल मल्टीप्लाई बाई q माइनस r, ठीक है। देन प्लस बहुत बड़ा वाला, तो वही यहाँ पर ही सेम 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस q माइनस 1 टाइम्स d बाई टू होल मल्टीप्लाई बाय r माइनस p, देन अगेन वही मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस r माइनस 1 टाइम्स d बाई टू देन मल्टीप्लाई बाय p माइनस q, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ज़रा, जब मैंने इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो क्या हुआ देखना, a प्लस p माइनस 1 बाय d टाइम्स q माइनस r प्लस a प्लस q माइनस 1 बाय 2 टाइम्स d टाइम्स r माइनस p प्लस a प्लस r माइनस 1 बाय 2 टाइम्स d टाइम्स p माइनस q। अब देखना ज़रा, यहाँ से मैं यहीं से मैं इन सबको उड़ाना स्टार्ट करूँगा। ये a क्यूब, ये प्लस का a क्यू है ना, अब माइनस का a क्यू देखो कहाँ पर आपको मिलेगा, माइनस का a क्यू ढूंढना ज़रा। ये देखो ये रहा माइनस का a और q,
उड़ा, माइनस का ये गए तेल लेने, ठीक है। अब देखो माइनस का, मैं देखो ए क्यू और माइनस का ए क्यू हो गया मेरा 0, ठीक है। आगे समझ, अब देखना, अब प्लस का पी डी बाई टू और माइनस का पी डी बाई टू ढूंढो। ये देखो प्लस का पी डी बाई टू कैसे, ये देखो, वेट अ मिनट, हाँ, ये पी डी बाई, ये पी बाई टू और मल्टीप्लाई बाई डी, प्लस का पी डी बाई टू है अपने पास और माइनस का पी डी बाई टू अपन को खोजना है। पी डी बाई टू ढूंढो। देखो आया 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 आया, पी डी बाई टू, ये देखो माइनस का पी डी बाई टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपन को माइनस का भी पी डी बाई टू मिल गया। जब आप ऐसे करते जाओगे ना एक्चुअली में ये 0, सो पी डी बाई टू माइनस पी डी बाई टू इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस का डी बाई टू है, कहीं पर प्लस का भी डी बाई टू होगा। ऐसे करते जब आप खोजोगे ना एक्चुअल में, ये सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल होगी, ऐसे ही सेम टू सेम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जब आप इनको एक्सपेंड करोगे ये सारी टर्म्स आपस में कहीं कहीं कैंसिल होगी। सो मैंने इनको अभी से काट के क्या लिख दिया, 0, ठीक है। आया भी समझ, अभी तो समझ आया ना कि मैंने एक्चुअल में इन सबको करके इक्वल टू में 0 क्यों लिखा, क्योंकि एट लास्ट ये सारी की सारी टर्म्स से कटेंगी। श्योर है, 101% श्योर है कि ये टर्म्स आपस में कटेंगी ही कटेंगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ शिवम भैया गलत पढ़ा रहे हैं, शिवम भैया अच्छे नहीं है, तो एक काम करना, इस लंबी चौड़ी क्वेश्चन को आप खुद खोलना, खुद बर्बाद हो जाना, आपको लास्ट में आकर मिलेगा क्या, 0, ठीक है। अभी आया ये लो क्वेश्चन समझ कि इसका आंसर 0 है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, जी भैया कीजिए। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो ये अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना ज़रा। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ, अरे रुको यार, थोड़ा मैं चार्ज में लगा लूँ एक बार, सिर्फ 2 मिनट रुकना। चलो आज के लिए इतना बहुत है यार, क्योंकि इसकी बैटरी भी थोड़ी लो हो चुकी है मेरे डिवाइस की। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वाले क्वेश्चन काम करना, आप ट्राई करना, बाकी मैं ये वाले क्वेश्चन मैं कल पक्का कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। जानते हैं अपन क्या करना है, टारगेट अपना 90+ का ही है, और डेली आपको कितना घंटा पढ़ना है, 1.45 आवर्स, हाफ घंटे जितना मैंने कराया उसका रिवीजन हाफ घंटे, मतलब आपको क्या करना है, हाफ घंटे खुद से आपको पढ़ना है, और 45 मिनट कोई भी आपको रेफरेंस बुक आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। बस दैट इज़ फॉर टुडे, गुड, बाय बाय, जाओ पढ़ो, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पढ़ लो बस, हो जाके बाय बाय।